कि करम चाहे कछु करवाइए, कि करम चाहे कछु करवाइए, रहोनी बड़ी है बलवा। वन के बीच में वो श्यामा रोती रही, लेकिन उस वन के बीच में कोई श्यामा को शांति बनाने वाला नजर दिखाई नहीं दे रहा। उस वन के बीच में तड़पती रही, रोती रही, मैया की याद करती रही, बबला की याद करती रही, लेकिन श्यामा उस वन के बीच में अकेली बिलखती रही। श्यामा उस वन के बीच में बिलखती रही, लेकिन अपने स्वामी की लैस का अंतिम संस्कार श्यामा ने किया है। और जब वो स्वामी की लैस का अंतिम संस्कार करने के बाद पुत्रों के पास में आई है, वन में विचार करने लगी है। वन में सारा था, वो भी सुधाकर थे। अब तो इस वन में मेरा कोई सारा नहीं है, अब तो हमें चलना चाहिए। आज दोनों पुत्र पे लगा रही है वो श्यामा। छोटे वाले पुत्र को गोद में लिया है और बड़े वाले पुत्र को उंगली पकड़ाई है, तो वो मैया लेकर के दोनों पुत्र को चली है। धीरे धीरे वो दुखिया जा रही है। जब धीरे धीरे वो श्यामा जा रही है, एक रास्ते में नदी पड़ी है। उस नदी में अथाह पानी बह रहा था। उस नदी को देख करके श्यामा मन में विचार करने लगी है, इस नदी को हम पार कैसे कर पाए, जो इस पार करने के बाद हम अपने पुत्र को पहुंचा पाए, उसके बाद हम पहुंच पाए जब हम अपने गांव के पास में पहुंच पाए। लेकिन छोटे वाले पुत्र को इस पार मैया रख देती है और बड़े वाले पुत्र को मैया ने गोद में लिया है और नदी में घुस करके मैया उस पार पर उतार आती है। लेकिन उस पार पर उतार आती है मैया लौट करके आ रही थी, नदी के बीच धारा में थी। इधर छोटे वाले पुत्र नदी के पास में बैठा हुआ था, उस पार बड़ा वाला पुत्र था, मैया बीच धारा में थी। लेकिन आकाश में शिकारी बांझ उड़ रहा था। मैया ने ये जाना है कि छोटे वाले बेटों को ये शिकारी बांझ लेने के लिए आ रहा है। लेकिन शिकारी बांझ ने मन में विचार किया है, हाल का बच्चा है, बांझ का लोतड़ा है, इससे हम खा लेंगे तो हमारा भोजन बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन मैया ने ताली के साथ में भगाने की कोशिश की है। बड़े वाले पुत्र ये जाना है कि मैया हमें बुला रही है, ज्ञान बालक नदी में कूद जाता है।
इधर छोटे वाले पुत्र को शिकारी बाज उठा ले जाता है। आज तो वो दुखिया अकेली रह जाती है। बड़ा वाला बेटा नदी में बह जाता है, छोटे वाले पुत्र को शिकारी बाज उठा ले जाता है। आज वो श्यामा उस वन में अकेली रह गई है, उस नंदी पर। और जब अकेली रह गई है, आज मैया पर पहला तो दुख अपने पति का पड़ा है, दूसरा दुख दोनों संतान का पड़ा है। लेकिन संतान से भी आस टूट गई, पति से भी आस टूट गई। अब मन में विचार करने लगी, एक मेरा सारा है, वो भी मेरे माता पिता है, वो भी मेरे माता पिता हैं। अभी तो मेरा माँ का घर है, माँ के घर चले जाएंगे, वहां जाकर के अपने जीवन को बिता लेंगे। लेकिन श्यामा ने माँ के घर जाने के लिए सीध लगाई है। एक नगर के पास में वृद्ध मानव मिले हैं, उनसे पूछा है, दादा हमारे माता पिता क्या हमारे घर पर हैं? उन दादा ने जवाब दिया है, श्यामा आपका जो घर है उस घर के पीछे जो पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था, वो एक दिन तुम्हारे मकान में गिर गया। और जब मकान में वो गिर गया, उस मकान में दब करके तुम्हारे माता और पिता खत्म हो। पहला दुख पति का, दूसरा दुख दोनों संतानों का, तीसरा दुख आज माता पिता का। तो वो पागल हो जाती है। तन पर जो वस्त्र थे वस्त्र को फाड़ने लगती है, वस्त्र को फाड़ देती है। सिर पर जो बाल थे बालों को काटने लगती है। अब तो वो दुखिया पागल सी हो जाती है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध को ये पता चला है कि श्रावस्ती के बीच में एक पागल रहती है। आज उसी ही रास्ते से होकर के निकल रहे थे, तो पहले तो तथागत गौतम बुद्ध ने उस श्यामा को देखा है नग्न अवस्था में। तो पहली बात तो तथागत गौतम बुद्ध ने उसके ऊपर चीवर डाला है। और जब चीवर डाला है, उसी दिन से नाम उसका पटाचारा पड़ जाता है। पहले तो नाम इसका श्यामा था। जिस दिन से तथागत गौतम बुद्ध ने नग्न अवस्था में देखा है, अपने हाथों से चीवर उड़ाया है, उसी दिन से नाम इसका पटाचारा पड़ जाता है। सारा हाल श्यामा ने, उन पटाचारा ने तथागत गौतम बुद्ध को बताया है। भगवान, मैं अपने माता पिता की अकेली बेटी थी और मेरे पिता के पास में बहुत पैसा था, अच्छे परिवार में मेरा रिश्ता तय किया था, लेकिन मैंने गलत कदम को उठा दिया था। मैंने सुधाकर के साथ में बंधन को बांधने के बाद हम अपने घर और परिवार को छोड़ करके चले आए। वन के बीच में मैंने समय को बिताया। पहली बात तो सुधाकर छोड़ के चले गए, दूसरी बात हमारे दोनों पुत्र भी छोड़ करके चले गए, तीसरा संदेशा हमें माता पिता का मिला। तो इस संसार में मुझे यही मालूम पड़ा है कि मेरा कोई नहीं है। आज मैंने ये जान लिया कि हम माता पिता को नहीं छोड़ते। शायद है भगवान मुझे इतने दुख देखने के लिए नहीं मिलते। अब भगवान, मैंने देख लिया है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। मैंने घर और परिवार पर जो आंच डाली है, जो लात मारी है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। जवाब दिया है भगवान, हम मैं कहीं रास्ते पे भटकना नहीं चाहते हैं। बचा हुआ जीवन वो भी हम आपके धर्म में रह करके बिताना चाहते हैं कि संसार के लोगों से मेरा बिल्कुल मन हट चुका है, हट चुका है। अब मैं इन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती। तथागत गौतम बुद्ध ने उसी समय उस पटचारा को अपने धम्म में लेकर के सीलों का ज्ञान बता करके उसका जीवन भवसागर से पार किया। कहा भी जाता है कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटियां कभी ऐसे कदम को ना उठाएं, अपने माता पिता के सहारे से अपने जीवन को काटें। माता पिता और माँ टूटी झोपड़ी में डाल आए तो उसी झोपड़ी में रह करके अपने जीवन को बिताना चाहिए। पेट भरने के लिए हमें भोजन नहीं मिलेगा तो शुभ संदेश अपने पिता से हम कह सकते हैं। जब हमने अपने माता पिता को ही छोड़ दिया तो माता पिता से क्या कहेंगे। आज तथागत गौतम बुद्ध ने बड़े प्रेम से भगवान ने प्रेम से
सतमार्ग दिया, सुखी जन जन को दिया, मेरे अरहत ने ऐसा किया। बोलिए भगवान बुद्ध की। बचा हुआ जीवन श्यामा ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में जाकर के व्यतीत किया। देख लिया है कि समाज के लोग